हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में फिर से स्वागत करती हूँ। तो फिर आज हम करने जा रहे हैं भाई भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं भक्ति काल के, मैं आपको सभी करवाऊंगी। आदिकाल के मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड मैंने करवा रखी है और जो उनकी पंक्तियाँ थी आदिकाल की वो भी मैंने आपको करवा दी है। तो आज से हम अपना कर रहे हैं भक्ति काल स्टार्ट। ठीक है, भक्ति काल के जितने क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। और आप सभी को पता है जो मैंने क्रमबद्ध सीरीज चलाई थी उसमें मैंने आपको भारतीय काव्य शास्त्र तक करवा दिया है और भारतीय काव्य शास्त्र तक पहले मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, उसके बाद पाश्चात्य शास्त्र, फिर हमारा आधुनिक काल चलेगा भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। किसने पूछा भाई, उत्तर भारत में ठीक है भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, शंकराचार्य को? नहीं भाई, शंकराचार्य को नहीं है। शंकराचार्य तो कौन है हमारे, शंकराचार्य है अद्वैत वाद के प्रवर्तक। ठीक है, और रामानुजाचार्य नहीं, रामानुजाचार्य कौन है, विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक है। मध्वाचार्य ये है द्वैतवाद के प्रवर्तक। तो बच कौन गए हमारे, रामानंद। तो रामानंद क्या है, हमारे उत्तर भारत में भक्ति काल का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है भाई, रामानंद को प्राप्त है। एक पंक्ति भी आप सभी को पता होगी। देखो इसके पहले तो क्या है, 12 शिष्य थे इसके। ठीक है, आप सभी को पता है 12 शिष्य थे रामानंद के। ठीक है, और उनकी एक एक पंक्ति है जो रामानंद के विषय में बहुत ज़्यादा है, वो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। ठीक है, जो भक्ति थी वो द्रविड़ में उपजी थी, यानी उसका जन्म हुआ था दक्षिण की तरफ और वहाँ से ठीक है हमारे उत्तर भारत में रामानंद लेकर आए थे भाई। ठीक है, और जो भाई शंकराचार्य है इनको भाई प्रच्छन्न प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। ठीक है, प्रच्छन्न बोध ठीक है कहा जाता भाई। ठीक है, अगला है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है। जो सहजोबाई है वो किस शाखा की रचनाकार है। तो किसके, कृष्ण भक्ति शाखा की, राम भक्ति शाखा की, ज्ञानाश्री भक्ति शाखा की, ज्ञानाश्री शाखा की या प्रेमाश्री शाखा की। तो किसकी है भाई, ज्ञानाश्री शाखा की सहजोबाई क्या है, रचनाकार है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, पंक्तियां हैं। ठीक है, पंक्तियां दे रखी है और उसके साथ उसके कवि दे रखे हैं और हमें क्या करना भाई, इसका मिलान करना है। ठीक है, काव्य पंक्तियां और कवियों का मिलान करना है। तो पहला है, नैया बीच नदियाँ डूबती जाए। तो किसका है ये, किसके भी, ये कबीरदास की पंक्ति रहेगी। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए कबीरदास की पंक्ति है भाई ये। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इसका सी आएगा भाई, सॉरी बी आएगा, बी। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। ठीक है, गुरु सुआ पंथ दिखावा ये पद्मावत की है और जायसी इसके रचनाकार है। तब लग ही जीवो भलो देबो होय न धीम। तो ये किसके, ये है रहीम की है। तो ए का हमारे पास रहेगा 2, ए का 2 भाई, ए का 2 हमारे पास कईयों में है तो एक कट गया। ठीक है, ऐसे करना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास 5, बी का 5 एक में ही है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है भाई। अगला, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं, मृगावती किसकी है भाई, किसकी है, कुतुबन की है। ठीक है, मृगावती कुतुबन की है और प्रकाशन वर्ष कितना इसका, 501 में हुआ था और अवधी भाषा की एक रचना है। मधुमालती किसकी है, मंझन की। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1545 ईस्वी में हुआ था और अवधी की भाषा रहेगी भाई। उसके बाद है चंदायन, चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की। ठीक है, ये भी क्या है, अवधी भाषा में है। ठीक है, उसके बाद है अखरावट, अखरावट किसके, जायसी की है। ठीक है, और अखरावट में भाई जो वर्णमाला के एक एक अक्षर है ना
उसको लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। ठीक है। और चंदायन का प्रकाशन हुआ था 1379 में और अखरावट का हुआ था 911 हिजरी में। ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे भाई, इनका मिलान कर रहे थे। तो ए का चार एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित करना है। ठीक है भाई, एक तरफ क्या है अध्याय दे रखे, दूसरी तरफ रचना दे रखी है। भाई कौन से अध्याय, भाई कौन सी रचना में क्या है, ठीक है, कौन सा अध्याय है इसमें। ठीक है, समय किस में है, समय है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, कांड किसमें है रामचरितमानस में। खंड किसमें है पद्मावत में, और सर्ग किसमें है साकेत में है भाई। ठीक है, तो देखते हैं। ए का 4 है हमारे पास, ए का 4 एक में ही है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे फिर सुमेलित करना है, पंक्तियां दे रखी है उनको सुमेलित करना भाई। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, तो किसकी है ये है मीराबाई की। ठीक है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, ये है सूरदास की। अबलो नसाने अब न नसे, ये है तुलसीदास की। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये किसकी है भाई, ये है हमारे कबीरदास की। तो ए का 5, तो ए का 5 भाई देखते हैं, ए की ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, और ये हमारा क्या है ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। जो पुष्टि मार्ग है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है भाई, भगवत गीता है, महाभारत है, मद भागवत है, या रामायण है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा ठीक रहेगा, श्री मद भागवत है भाई। अगला है रामचरित मानस, जो रामचरित मानस के कांडों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो अरण्य कांड नहीं भाई, पहले बाल कांड आएगा। ठीक है, अयोध्या कांड में नहीं आएगा। बाल कांड के बाद फिर अयोध्या कांड आएगा, किष्किंधा कांड नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। ठीक है, उसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड भाई। ठीक है, 7 कांड है, आप सभी को पता है रामचरितमानस में। ठीक है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। रामलला नेचू का नहीं, जानकी मंगल का नहीं, हनुमान बाहु का नहीं, रामाज्ञा पर्सन का भाई ज्योतिष से संबंध है। ठीक है, और जो ये रामाज्ञा पर्सन है, ठीक है, ये तुलसीदास ने, जो तुलसीदास के कवि वो थे भाई, दोस्त थे, पंडित गंगाराम के अनुरोध पर लिखा था, क्या रामाज्ञा पर्सन। अगला है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। मधुसूदन है नहीं, जीव गोस्वामी है नहीं, वल्लभाचार्य नहीं, तो कौन है रूप गोस्वामी है भाई, जिन्होंने भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित किया था। अगला है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो कौन नहीं है, वल्लभाचार्य है भाई, वैष्णव भक्ति के है, मध्वाचार्य भी है, रामानुजाचार्य भी है, लेकिन शंकराचार्य नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाई, जो शंकराचार्य है उनको प्रच्छन्न बोध या बुद्ध से भी कहा जाता है। ठीक है, उसी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति है भाई, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति सुमझी मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां, और ये काफी बार पेपर में पूछी गई है, देख लो भाई यहाँ पे भी है। तो केशवदास की है नहीं, सूरदास की नहीं, ये है तुलसीदास की रचना, सॉरी पंक्ति है तुलसीदास की, केशव कही न जाई का कहिए। अगला है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक करता एक के ब्राह्मण सबन का भरता। तो कबीरदास नहीं भाई, मलुकदास, हाँ जी भाई मलुकदास की ये पंक्तियां हैं, और मलुकदास की पंक्तियां कबीरदास की पंक्तियों से काफी मिलती जुलती है। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। तो पद्मावत अवधि की है भाई, मधुमालती अवधि की है, नूर जवाहर क्या है, ये भी क्या है अवधि की है, लेकिन कविता वाली अवधि की नहीं है, ये ब्रज भाषा की है। किसकी है भाई, ब्रज भाषा की ये कविता है भाई। ठीक है, और आप सभी को पता है ये तुलसीदास की कविता वाली, पद्मावत जायसी की है। ठीक है, मधुमालती किसकी है, मंजन की है, और नूर जवाहिर है कासिम
शाह की। अगला है, इनमें से कौन बाबरी पद से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहब बाबरी पद के से संबंधित है भाई, बुलाल साहब भी बाबरी पद से संबंधित है, सत साहब भी बुरा क्या बाबरी पद से है, लेकिन पलटू साहब बाबरी पद से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो पलटू साहब है इनको भाई दूसरा कबीर भी कहा जाता है। क्या भाई? दूसरा कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा ही पलटू पथ भी, जो पलटू पंथ था वो भी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे नारी का भेद और बीसलदेव रासो। देखो भाई, मैंने आपको आदिकाल करवा दिया है। ठीक है, मैं भक्तिकाल आपको करवाने जा रही हूँ, यानी क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्रमबद्ध तो मैंने आपको भारतीय काव्य शास्त्र तक करवा दिया है। को बीसलदेव रासो कब आई थी? हमारी आदिकाल में आई थी। ठीक है, रासो काव्य हमने पढ़े थे जब आई थी। ठीक है, और इसका प्रकाशन 1212 ईस्वी का था। ठीक है, और नरपति नाहले जो है, नरपति नाहले वो इसके कवि थे और आदिकाल की रचना है। आखिरी कलाम किसकी है? जयसी की है, और ये सूफी काव्य है भक्ति काल की। 1529 या 30 ईस्वी इसका प्रकाशन माना जाता है, और 936 हिजरी। ठीक है, ये भी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और वैराग्य संदीपनी ये है तुलसीदास की। ठीक है, और तुलसीदास आप सभी को पता है राम काव्य के वे कवि माने जाते हैं। और बरवे नाई का भेद किसकी है? ये है रहीमदास की। ठीक है, तो ये ऐसे इसका अनुक्रम होगा। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो हंसावली किसकी है भाई? कवि असाहित की है। चंदायन है मुल्ला दाऊद की। सत्यवती कथा ईश्वरदास की। मृगावती है कुतुबन की। ठीक है, तो हंसावली जो है वो उसकी भाषा भाई राजस्थानी है। क्या है? राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। और बाकी ये तीन है, इनकी भाषा है अवधी। क्या है? अवधी। ठीक है, अब देखो इनका प्रकाशन वर्ष, हंसावली का प्रकाशन है 1370 में, चंदायन का 1379 में। ठीक है, सत्यवती कथा का 1501 में, सत्यवती का सॉरी, और मृगावती का 1501 में ही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? ठीक है भाई, ऐसी कौन सी रचना है नंददास की जिसका संबंध नायक और नायिका के भेद से है भाई? रास पंचादाई नहीं, रसमंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत। तो रसमंजरी क्या है? नायक नायिका प्रधान रचना है, और ये बाकी सारी रचनाएं नंददास जी की हैं। अगला है, सूफी काव्य का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है सूफी काव्य का? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो प्रेम निरूपण क्या है? सूफी काव्य का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? नंददास थे, किशनदास थे, सूरदास थे, कुंभनदास थे। तो सूरदास जी है वो अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि हुए हैं। और ये आपको पता है अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी और विठल दास ने की थी। और विठल दास जी कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र है, और जो सूरदास जी है वो वल्लभाचार्य के ही शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 21वां, जायसी कृत पद्मावत। ठीक है, क्या है भाई? पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है, चंपू काव्य। तो क्या है? रूपक काव्य है। अगला है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। ठीक है भाई, मिलाते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कूट दिख जाएगा। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये किसकी है? तुलसीदास की है भाई। आप सभी को पता है, ये काफ़ी बार पेपर में आती है। तो ए का 5 हो गया भाई, ए का 5 बी ऑप्शन में दे रखा, लेकिन फिर भी हम मिला लेते हैं। अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग, तो ये किसकी है? बिहारी की है। अति सुदो स्नेह को मारा गया, ये किसकी है? घनानंद। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी है? मीराबाई की है भाई। ठीक है, अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्ण है? ठीक है, अभी कयामत का वर्ण है वो बताना है। अखरावट में, पद्मावत में, मधुमालती में, आखिरी कलाम में। तो आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्ण है भाई। अखरावट में क्या है? मैंने अभी आपको पीछे बताया था,
जो वर्णमाला के एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई है। और पद्मावत में आपको पता है प्रमुख क्या है, नागमती वियोग है। क्या भाई, नागमती वियोग है। ठीक है। और मधुमालती क्या है, हिंदी का प्रथम क्या है भाई, प्रेमाख्यान काव्य है। क्या है भाई, प्रेमाख्यान काव्य है हिंदी का प्रथम मधुमालती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है। भाई सूफी प्रेमाख्यान काव्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो गुरु के रूप में नहीं, सखा के रूप में नहीं, प्रेमी के रूप में नहीं, तो किसके रूप में, प्रेमिका के रूप में भाई। ठीक है। आप सभी को पता, देखो गुरु के रूप में तुलसीदास ने की है आराधना। ठीक है। सखा के रूप में सूरदास ने की है, और प्रेमी के रूप में किसने की है, मीरा ने की है। अगला है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है भाई। ठीक है। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, पहला ही क्या है, ठीक है। फिर भी हम इनका क्रम देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो चंदायन है उसका है 1379, मृगावती का 1501, पीछे भी आया है ये 1501, पद्मावत का 1540 और मधुमालती का 1545 है। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। एक तरफ आचार्य दे रखे, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत है, हमें क्या करना, मिलान करना है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद है, निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद है, मध्वाचार्य क्या है, द्वैतवाद है। तो भाई ए का 5 एक में ही है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित काव्य उक्ति तुलसीदास की किस रचना से है। सॉरी भाई, किस रचना से है। जो काव्य उक्ति है वो तुलसीदास की किस रचना से है, जो नीचे दे रखी है। श्रुति सम्मत हरिभक्त, पंथ सजुत वृत्ति विवेक। ठीक है। तो ये किससे है, रामचरित मानस से ली गई है भाई। ठीक है। अगला है, हेरी महातो दर्द दीवानी मारा दर्द न जाना कोई। उक्ति किसकी है, सहजोबाई की, मीराबाई की है, दयाबाई की है या मुक्ताबाई की। तो सबको पता है किसकी है भाई, मीराबाई की पंक्ति है या उक्ति है भाई। अगला है, मांगी के खेबो मसीद के सोईबो, लेबो को एक न देबो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से, रामचरित मानस से है, विनय पत्रिका से, गीतावली से या कवितावली से। तो कवितावली से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला वजी की रचना है, तो क्या है, कुतुब मुस्तरी। ठीक है। तो भाई आज हम 30 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। 30 के आगे भाई हम कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को भाई मेरी क्लास ये पसंद आई होगी। ठीक है। अगर आप सभी को मेरी क्लास ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मुझे पता लगता रहे भाई आपको मेरी क्लासें कैसी लगती है। ठीक है भाई। और मेरा नया चैनल है, आप सभी को पता है, मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और मैं चाहती हूँ भाई मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। और सब्सक्राइब करने से आपको पता भाई एक सॉरी भाई, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।